जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं हम लोग, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि फाइल को डाउनलोड ना करें और अपनी इन्फॉर्मेशन कभी भी शेयर ना करें, क्योंकि बैंक तो आपके पास के बारे में आपको पता ना हो, चाहे वो गूगल पे से आपको मैसेज आता है, चाहे फ़ोन पे से आता है, चाहे पेटीएम से आता है, चाहे बैंक से, अगर आप उसके बारे में जानते नहीं तो उस लिंक को ओपन ना करें। और अगर आपको डाउट है तो सीधा आप ब्रांच में आके मिलिए या फिर जो भी इनके टोल फ्री नंबर है उन पे कॉल कीजिए। तो सर्वप्रथम सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। और साथियों, आज हम आए हैं पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक थाली शाखा प्रबंधक जी के पास। तो कुछ मुख्य सूचना है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे ऑनलाइन फ्रॉडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दो शब्द हम सर से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। तो मैं आपको ले चलता हूँ शाखा प्रबंधक सर जी के पास। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार, धन्यवाद देवराड़ी जी। पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं ढेर सारी, और थराली वासियों को भी हमारे पूरे पीएनबी परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है जो कि साइबर फ्रॉड मतलब बैंक के खाते से पैसे ऐसे निकल जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ है इस बीच, काफ़ी हमारे ब्रांच से, हमारे बैंक से भी हुआ है, प्लस एसबीआई से हुआ है। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ये जो साइबर फ्रॉड हो रहा है काफ़ी आगे निकल चुके हैं ये, इसमें कि कभी कभी हमें बैंक वालों को ही कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जितनी मेरे को जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अगर ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी रखें। पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब जो बारी ऐप हैं, हमारी ऐप जैसे पीएनबी वन है, एसबीआई योनो एसबीआई की, तो वो सब तो सेफ़ हैं, थोड़ा एक तरफ से सेफ़ हैं, क्योंकि अगर उसमें क्लेम भी मिल जाता है। बट जो पेटीएम, गूगल पे ये सब चलाते हैं, यूपीआई यूज़ करते हैं, उसमें विशेष ध्यान रखें कि जिसको जानकारी हो पूरी वही यूज़ करे। सबसे पहले क्या होता था कि जैसे एटीएम का नंबर मांग लेते थे, वो या अकाउंट नंबर या फिर आधार कार्ड, लेकिन आजकल वो क्या है, मोबाइल की पूरी स्क्रीन हैक कर दे रहे हैं। एक आपकी उसमें एपीके फाइल करके आ रही है, एपीके करके कोई डॉक्यूमेंट भेजेंगे वो, उसको कभी भी डाउनलोड मत करिए। और कोई भी लिंक आती है जिसका आपको जानकारी ना हो या ऑथेंटिक ना हो, तो उसको तो बिल्कुल भी छेड़े मत। उससे आपका मोबाइल हैक हो सकता है, और मोबाइल हैक होने के बाद ये ध्यान दीजिए कि उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद ओटीपी वगैरह जो भी है सब उसके पास जाएगी। अगर आप क्लेम भी करेंगे तो आपको क्लेम मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसमें ये आ जाएगा कि ओटीपी आपने ही शेयर की है, वो पूरा आपका जो सिम है सब हैक कर ले रहे हैं। और ये ज़्यादातर ये चीज़ें जो है पहाड़ी क्षेत्रों में इसलिए होती हैं क्योंकि थोड़ा जानकारी का अभाव हो जाता है, प्लस बंदा जल्दी विश्वास कर लेता है। अब हमारा नेचर, हम भी यहीं के हैं तो हमारा नेचर भी यही है, जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं हम लोग। तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि फाइल को डाउनलोड ना करें और अपनी इन्फॉर्मेशन कभी भी शेयर ना करें, क्योंकि बैंक तो आपके पास ही है, या फिर आपके पास मेरा नंबर है, या फिर कोई भी अदर ब्रांच है, कोऑपरेटिव बैंक है, एसबीआई है, उनका मैनेजर का नंबर है ही आपके पास। अगर कभी आपके पास ऐसा कॉल भी आता है तो उनसे आप कंफर्मेशन ले लें, और नहीं तो ब्रांच विजिट करके, सबसे बढ़िया चीज़ है ब्रांच विजिट करके चले जाएं। या फिर कोई आपका, जैसे आप आ नहीं सकते अभी, गांव में रोड ब्लॉक है ये है, तो आपके कोई भी बाज़ार में जान पहचान वाले हैं, उनसे एक बार कंफर्मेशन ले लें, ब्रांच में चले जाएं वो, तो वो कंफर्मेशन दे देंगे, हाँ यहीं से कॉल आया था। कभी मान लीजिए केवाईसी के लिए आता है, केवाईसी ज़रूरी होती है करनी, और आपके डॉक्यूमेंट पहुंचते नहीं हैं, तो हम मोबाइल में मंगाने के बजाय हम बात करते हैं पहले कस्टमर से, क्योंकि अब कोई ओटीपी है, कोई अगर आधार कार्ड मंगा रहे हैं तो आजकल फ्रॉड के बहुत चांसेस होते हैं। तो अब अगर आपको लगेगा कि बैंक वाले ने भेजा है तो आप दे देंगे ईजिली। तो इसलिए क्या है कि आप जैसे बाज़ार में कोई आपकी जान पहचान का, आप यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो उसको बोल दीजिए कि ब्रांच में जाके पता कर ले, हाँ यहीं से कॉल गया है, कन्फर्मेशन, तब भेजिए। और दूसरी चीज़, अपना आधार कार्ड, कभी आप सीएससी सेंटर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहाँ से अगर पैसे निकालते हैं तो उसका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे यूपीआई शेयर होता है या फिर आधार कार्ड शेयर होता है, तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे मेन अभी चल रहा है आपका जो एपीके फाइल वाला, उसको डाउनलोड बिल्कुल ना करें, या फिर कोई भी लिंक आती है अनऑथेंटिक सोर्स से आती है तो उसको बिल्कुल डाउनलोड ना करें। और जैसे ये फ्लिपकार्ट वगैरह है, इसकी आप ऑनलाइन वो करवाते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं, तो यहाँ से भी फ्रॉड होता है। कभी आपके पास क्या पता है भी होगी, जब वो फ्लिपकार्ट वाला आपकी डिलीवरी, मतलब कोई आपने प्रोडक्ट नहीं मंगाया, फिर भी आपको फ़ोन आता है कि आपका प्रोडक्ट है, ओटीपी बता दीजिए, तो वहाँ से भी आपका मतलब फ्रॉड हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं
अगर आपके साथ कोई फ्रॉड भी हो जाता है तो आप साइबर क्राइम सेल में फ़ोन करिए। अगर उस दिन मान लीजिए बैंक की छुट्टी रहती है, हमारा जो वो है टोल फ्री नंबर है 1800 है 1800 इस पर कॉल करके अपने जो भी है सारी चीज़ें फ्रीज करवा दीजिए। और ये चीज़ें आजकल ज़्यादा तब हो रही हैं जब छुट्टी है ब्रांच की, मतलब बैंक की छुट्टी है, उस दिन ज़्यादा हो रहा है फ्रॉड। क्यों? क्योंकि बंदा अगर सब कुछ हैक कर लेगा तो एकमात्र उसके पास चारा ये रह जाता है कि ब्रांच जाके फ्रीज करवाए सारी चीज़ें। अब छुट्टी के दिन ये पॉसिबल नहीं है कि बैंक मतलब ब्रांच वाला आपका खाता फ्रीज करे या कोई भी नेट बैंकिंग डीएक्टिवेट करे। अगर आपका मोबाइल पूरा जो स्क्रीन है वो मिरर स्क्रीनिंग बोलते हैं उसको, स्क्रीन को पूरा हैक कर लेता है, आपकी सिम हैक कर लेता है, जिससे कि आप कुछ करने लायक नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अगर ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग काफ़ी फास्ट है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट उसका विशेष ध्यान भी रखना, और वो आपको ही रखना। आपका पैसा है सेफ कैसे रहेगा वो आपने देखना है, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग काफ़ी अभी डिजिटल बैंकिंग ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग। वो ज़्यादा टाइम मतलब लेना नहीं चाहते हैं। जैसे ब्रांच में आएंगे, लाइन लगी है, भीड़ लगी है, तो वो ये चाहते हैं कि कम से कम टाइम कंज्यूम हो और काम हो जाए उनका। अच्छी चीज़ है डिजिटल बैंकिंग, हम भी बढ़ावा देते हैं डिजिटल बैंकिंग को, बट इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि उसको यूज़ सही से करना है आपको। और ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप सेफ चलेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, मतलब नुकसान नहीं होगा। बाकी हमारी तरफ से कोई अगर दिक्कत या परेशानी है तो आप मिलिए ब्रांच में आके, हम आपको और चीज़ें बताएंगे। साइबर क्राइम सेल होता है, हर बैंक का होता है, पीएनबी, एसबीआई सबका होता है, उस पर मेल करें तुरंत, वहाँ से आपका खाता वो फ्रीज करवा सकते हैं। आपको डिटेल मांगेंगे, क्योंकि इसके लिए भी जैसे आपका हैक वैक करेगा वो तो उसको टाइम लगता है उसको प्रोसेस करने में। आपको अगर थोड़ा सा भी सस्पेंस लगता है तो उस चीज़ को आप पूरा अपना खाता ब्लॉक करवा दीजिए। अभी क्या है, बैंक वालों को भी मतलब अभी कुछ चीज़ें हैं जो एकदम अभी पता नहीं चली, नई चीज़ें आ रही हैं, नई चीज़ें। अब जैसे मार्केट में अब कोई भी चीज़ नई चीज़ आती है तो उसकी जानकारी नहीं होती। अब ये नया फ्रॉड है। पहले तो क्या होता था, एटीएम का नंबर मांग लेते थे आपसे या कोई भी चीज़ मांग लेते थे, वो तो सबको पता चल गया था कि यूपीआई, उसने बोला मेरे उसमें पैसे भेज दो सबसे पहले। और एक चीज़ और हो रही है, जैसे व्हाट्सएप हैक कर लिया या फेसबुक हैक कर लिया, उससे आपसे बोलने की भाई मैं यहाँ पर परेशानी में हूँ और तू पैसे भेज दे। कोई आपका खास मित्र है, उससे कॉल आ रहा, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा 5 मिनट लगेंगे, आप अपने उस मित्र को कॉल कर लीजिए, उससे जानकारी ले लीजिए कि हाँ भाई तेरा कॉल आया था तो ऐसे ऐसे पैसे, वो तो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, आप शेयर कर दे रहे हैं, यूपीआई से कर रहे हैं, वहाँ आपका यूपीआई वो हैक कर ले रहा, सारा पैसा निकाल दे रहा है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे तरीके हैं उनके फ्रॉड के, मतलब काफ़ी आगे हैं वो, तो इसलिए हमको सेफ चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो पेटीएम, गूगल पे ये सब चलाते हैं, विशेष ध्यान रखिए, ज़्यादातर ये फ्रॉड उन्हीं के साथ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गूगल पे सही नहीं है, पेटीएम सही नहीं है, अच्छे हैं, बट उसको सेफली यूज़ करिए। बस धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं। तो हाँ, धन्यवाद दोस्तों, आप बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, और अपने साथी जो भी जिनके साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है उस तक ये वीडियो पहुंचाने का काम कीजिए। और अनचाहा ऐप जिसके बारे में आपको पता ना हो, चाहे वो गूगल पे से आपको मैसेज आता है, चाहे फ़ोन पे से आता है, चाहे पेटीएम से आता है, चाहे बैंक से, अगर आप उसके बारे में जानते नहीं तो उस लिंक को ओपन ना कर रहे हैं। और अगर आपको डाउट है तो सीधा आप ब्रांच में आके मिलिए, या फिर जो भी इनके टोल फ्री नंबर है उन पे कॉल कीजिए। बाकी इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।